ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किया था। आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स आपको लिखवाए थे। जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ रूल में आपके लिए। पहला रूल था कटायन को पहले नेम करना है, फॉलोड बाय नेम ऑफ अनायन। कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है उसमें सबसे पहले हमें लिगेंड को नेम करना है, फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल। पहले लिगेंड को नेम करेंगे, एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। लिगेंड के नेम के बाद मेटल का नेम लिखना है, फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स कटायनिक है तो मेटल का नेम एज सच, मेटल में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा उसका नाम है आप वैसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स अनायन है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नेम की एंडिंग हम किससे करेंगे? 8 से, ATE8। कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने, कुछ एग्जांपल्स आज कंटिन्यू करेंगे नेमिंग के। नेमिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम। कुछ कंपाउंड्स लिखे बेटा बोर्ड पे मैंने, हम इनकी आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे। फर्स्ट कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं हम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फर्स्ट कटायन इज नेम। ये कटायन है, जो पहले लिखा गया वो कटायन है, जो बाद में लिखा जाएगा वो अनायन है। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कटायन है, NO3 यहाँ पे अनायन है। कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिगेंड को नेम करेंगे। कितने लिगेंड है मेरे पास? एमीन, क्लोरिडो, नाइट्राइटो एन। NO2 को क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो एन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरिडो, Cl क्लोरिडो। NO2 को क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो एन। टेट्रामीन, क्लोरिडो, नाइट्राइटो एन। मेटल CO, कोबाल्ट। कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नेम एज सच। नाइट्राइटो एन के बाद आप क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X। अमोनिया 0 होता है, क्लोरीन -1, NO2 -1, NO3 -1, ओवरऑल 0। तो X = +3। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 3। ब्रैकेट को वन वर्ड नेम करना है, गैप नहीं देना है। ब्रैकेट के बाद क्या? NO3। NO3 को हम क्या लिखेंगे?
नाइट्रेट। यहां पर आप गैप देख सकते हैं। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या हुआ? टेट्रा एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो एन। मेटल का नेम एज सच कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3, देन नाइट्रेट। नेक्स्ट कंपाउंड पे आए। ये है मेरे पास, ये कटायन है, ये अनायन हो गया। जो पहले लिखा जाएगा कटायन, जो बाद में लिखा गया अनायन। तो पहले के को नेम करते हैं। के को हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। के पोटेशियम। C2O4। उसके बाद ब्रैकेट की नेमिंग करनी है, इन दोनों में गैप दे सकते हैं आप। C2O4 कौन सा लिगेंड होता है? ऑक्सलेटो। C2O4 इज ऑक्सलेटो। कितने ऑक्सलेट है? 3। हम क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्सलेटो। Fe आयरन है। आपको रूल लिखवाया है, अगर कॉम्प्लेक्स कटायन है मेटल का नाम जैसे है वैसे लिख दो। कॉम्प्लेक्स अनायन है, मेटल की नेम की एंडिंग किससे करेंगे? 8 से। तो यहाँ पे Fe को हम क्या लिखेंगे? फेरेट। Fe को क्या लिखेंगे? फेरेट। क्यों लिखा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स अनायनिक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, 3 पोटेशियम 3। आयरन का निकालना है X। 3 ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट डाइडेंटेट लिगेंड होता है, C2O4 2 नेगेटिव। तो इसके ऊपर -2 चार्ज, X का आंसर 3। This is IUPAC name of this compound, potassium trioxylato-ferrate 3। नेक्स्ट पे आए बेटा। अगेन ये कटायन है, ये कॉम्प्लेक्स अनायन है। कटायन को पहले नेम करेंगे पोटेशियम। लिगेंड 2 है यहाँ पे, साइनाइडो नाइट्रोसिल। NO को नाइट्रोसिल लिखते हैं। CN कितने हैं? 5। इन दोनों में गैप दे सकते हैं। पेंटा, 5 के लिए पेंटा साइनाइडो। पेंटा साइनाइडो NO के लिए नाइट्रोसिल। अब मेटल है CO कोबाल्ट। मेटल कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, ये कटायन है, ये अनायन है। तो मेटल की एंडिंग 8 में, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का, पोटेशियम 3, कोबाल्ट X, साइनाइड -5, नाइट्रोसिल NO। नाइट्रोसिल न्यूट्रल है, तो X की वैल्यू क्या है यहां से? 2। कटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग आपको सिखाई, मेटल की अनायनिक कॉम्प्लेक्स की सिखाई। अब इसको और कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, बहुत ही रॉ लैंग्वेज में जिसमें आप समझ सकते हैं, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद कुछ लिखा है तो मेटल का नाम एज सच लिख दो। अगर ब्रैकेट से पहले कुछ आता है तो मेटल के पीछे 8 लगाना है। इस तरह से याद रख सकते हैं, तो इस तरह से याद रख लीजिए कि ब्रैकेट के बाद कुछ लिखा है तो जो नाम है मेटल का वही लिख दीजिए। अगर ब्रैकेट से पहले कुछ आता है तो मेटल की एंडिंग किस में करेंगे आप? 8 में। आयरन है फेरेट, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, निकल है निकलेट। ये कंपाउंड आ गया नेक्स्ट, ये कटायनी कॉम्प्लेक्स। पहले इसकी नेमिंग करेंगे EN। EN किसके लिए यूज करते हैं? इथेन 1,2 डाई अमीन। अब आपको एक रूल बताया था
कि डाई ट्राई अगर लिगेंड की नेमिंग में आता है तो उसके लिए आप दोबारा से डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिस ट्रिस। अब इथेन 1,2 डाई एमीन, डी आई, डाई पहले से आ गया उसके अंदर, 3 है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रिस। 3 बार रिपीट हुआ क्या, इथेन 1,2 डाई एमीन, ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन। ब्रैकेट के बाद कुछ लिखा है तो मेटल का नाम है सच, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर एक्स, En का 0, क्लोरीन -3, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड। इस पे आ जाओ, लीगेंड है, ये कटायन है, ये अनायन है, हेक्सा एक्वा, 6 वाटर है, हेक्सा एक्वा, मेटल का नाम क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 3 आएगा, गैप देके Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड। राइट डाउन। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अभी और एग्जांपल्स करेंगे हम इसके। डिस्ट्रिस का यूज और एग्जांपल से आपको क्लियर करवाता हूं मैं। यस, एनीबॉडी लेफ्ट?
ये कुछ और कंपाउंड्स है बेटा, इनकी यूपीएससी नेमिंग करते हैं। या जो सिर्फ न्यूट्रल कंपाउंड है ये, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ना तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब प्लेटिनम NH3 ट्वाइस ClNO2, ब्रैकेट की नेमिंग करनी है, पहले लिगेंड को नेम करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एमीन, क्लोरिडो, नाइट्राइटो N, NO2 लिखाएगा तो नाइट्राइटो N। क्या लिखेंगे? डाई एमीन, 2 बार एमीन रिपीट हुआ, डाई एमीन। Cl के लिए क्लोरिडो, NO2 नाइट्राइटो N। उसके बाद मेटल, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नेम एज सच प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, X+0। अमोनिया न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। Cl -1, NO2 -1, X का आंसर 2, प्लेटिनम 2। इस पे आ जाओ, ये कटायन है पोटेशियम, C2O4 थ्रायस। C2O4 क्या है? ऑक्सलेटो। कितने हैं? 3। ट्राई ऑक्सलेटो, C2O4 थ्रायस ट्राई ऑक्सलेटो। ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा है तो मेटल की एंडिंग किस में होगी? 8 में। तो Cr को हम क्या लिखेंगे? क्रोमेट, ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का पोटेशियम 3, क्रोमियम का निकालना है। एक ऑक्सलेट पे -2 होता है, 3 ऑक्सलेट है, 3, ऑक्सीडेशन नंबर 3। यहां आ जाओ। ये कटायन हो गया, ये अनायन हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लिगेंड, Cl क्लोरिडो, En इथेन, 1,2 डाई अमीन। तो Cl2 को हम क्या लिखेंगे? डाई क्लोरिडो, En ट्वाइस, En इसका नाम अगर आप प्रोनाउंस करेंगे इथेन 1,2 डाई अमीन, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डाई इथेन 1,2 डाई अमीन, तो डाई 2 बार आ रहा है। रूल क्या कहता है कि अगर किसी लिगेंड के नेम में डाई ट्राई पहले से इंक्लूड है और वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए आप दोबारा से डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? बिस ट्रिस, डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन। मेटल का नेम एज सच कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर X -2 + 0 -1, 3 आ गया। गैप डाल के क्या लिखेंगे? क्लोराइड। इसकी नेमिंग पे आ जाओ, NH3 5 टाइम्स CO3, CO3 कार्बोनेटो, क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन, 5 बार एमीन आ गया, पेंटा एमीन। CO3 कार्बोनेटो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर X, अमोनिया 0, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट पे -2, Cl -1, 3, फिर क्लोराइड।
इस पे आ जाओ। मरकरी, मरकरी SCN, SCN क्या होता है? थायोसाइनेटो, 4 बार रिपीट हुआ, टेट्रा थायोसाइनेटो, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर मरकरी यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, +2 + X। SCN, CN नेगेटिव होता है, SCN नेगेटिव होता है, -4 2। आंसर राइट डाउन। थर्ड वाली रिपीट कर देता हूं। Cl है क्लोरिडो, En है इथेन 1,2 डाइअमीन। अल्फाबेटिकली C पहले आता है, 2 बार रिपीट हुआ डाई क्लोरिडो। En को बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन, जहां भी En आएगा इथेन 1,2 डाइअमीन। अब यहाँ पे डाई पहले से आ रहा है अंदर, तो अगर कोई ऐसा लिगेंड है जिसकी नेमिंग में प्रीफिक्स डाई ट्राई यूज होता है, तो उसके लिए हम दोबारा से डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? बिस। अगर 2 बार रिपीट होता है तो बिस, 3 बार रिपीट होगा तो ट्रिस। बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। मेटल का नेम एज सच कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, और एंडिंग में क्या आ गया? क्लोराइड। Yes, done. Anybody left? पहला हमेशा कटायन ही होता है बेटा, जो भी पहले लिखा जाएगा वो कटायन होगा, जो बाद में लिखा जाएगा वो अनायन होगा। और एग्जांपल्स करते हैं हम इसके कुछ और, क्योंकि नेमिंग का क्वेश्चन कंफर्म है बेटा, कंपटीशन में भी आता है और नॉर्मली एनसीईआरटी में भी आता है। अभी कंपटीशन नेमिंग मैंने आपको नहीं कराई है, अभी नॉर्मल नेमिंग कर रहे हैं।
नेमिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। CONH36Cl3 ये कटायन है, ये अनायन है। पहले लिगेंड का नेम करेंगे, हेक्सा एमीन। मेटल के बाद कुछ लिखा गया है तो मेटल कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल का नेम एज सच हेक्सा एमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे X + 0 - 3 आएगा। गैप देके क्या लिखेंगे, क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट पे आ जाओ, Cl लिगेंड क्लोरिडो एमीन। CH3NH2 को बोलते हैं मिथाइल एमीन, ये भी एक लिगेंड है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले A फिर C फिर M। क्या लिखेंगे, डाई एमीन क्लोरिडो मिथाइल एमीन, डाई एमीन क्लोरिडो मिथाइल एमीन प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर X -1 + 0 + 0 -1। ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, अमोनिया और मिथाइल एमीन। इसका -1 इसका -1, आंसर आएगा 2। और ब्रैकेट के बाहर Cl है, गैप देके क्या लिख दो, क्लोराइड। नेक्स्ट H2O6 हेक्सा एक्वा। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, मतलब कॉम्प्लेक्स कटायनिक है। और कटायनिक कॉम्प्लेक्स का मेटल का नेम एज सच हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। ऑक्सीडेशन नंबर 3। जब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो इसके एंड में आपने आयन जरूर लिखना है। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो एंड में आयन जरूर लिख के आना, आयन। एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N, टेट्रा एमीन। Cl के लिए क्लोरिडो नाइट्राइटो N, मेटल कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3 एंड क्लोराइड। इस पे आ जाओ,
हेक्सा एक्वा इसकी तरह है, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन। इस पे आ जाओ, Cl 4 Cl है, टेट्रा क्लोरिडो। Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल की एंडिंग 8 में, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर 2 निकालेंगे आप, एंडिंग किस में करनी है, आयन में, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट आयन। अब देखो कटायन है अनायन है, ये आयन है। अगर मेटल का नेम एज सच है तो कटायन है, पीछे 8 लग गया तो मतलब अनायन है। इसको सिंप्लीफाई करो, ट्रेस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 आयन। लास्ट वाला CO को बोलते हैं कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो मेटल का नेम है सच निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऑक्सीडेशन नंबर 0।